बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 3 जनवरी है और हफ्ते का दिन है और आज हम आपसे एक बड़ी खबर शेयर करने लगे हैं। वो बड़ी खबर क्या है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इससे पहले हम देख रहे हैं कि कई सैकड़ों जो कारकुनान हैं वो इस वक्त जेलों में कैद हैं। लेकिन जो कारकुनान बाहर हैं उनको उन पर दबाव बढ़ाया जा रहा है और ये दबाव जो है वो ख़ास तौर पे एक अहम फैसले के बाद जो है वो बढ़ाया गया है। एक अहम फैसला क्या हुआ है इस हवाले से भी आपको बताएँगे। लेकिन सालसी का किरदार अदा करने वालों को, जो लोग ये चाहते थे कि मामलात कुछ बेहतर हों, कदर जो इस वक़्त हुकूमत और जो टीएलपी के दरमियान तनाज़ात हैं वो बेहतर हों, जो सालसी का किरदार अदा करने वाले लोग हैं, उन्होंने हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी और हाफ़िज़ अनस रिज़वी से राब्ता किया। उसमें क्या बातचीत हुई, हाफ़िज़ साद रिज़वी ने क्या कहा, हाफ़िज़ अनस रिज़वी का क्या मौक़िफ़ था, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात वो यही है कि कल मैंने आपसे वीलॉग में बात की थी कि हम जो टीएलपी के कैंडिडेट थे उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने हामी भी भरी थी कि वो मेरे वीलॉग का हिस्सा बनेंगे और जो टीएलपी के कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, जो उनको जो मुश्किलात हैं, उस हवाले से वो बताएँगे। लेकिन बदकिस्मती से शायद वो प्रेशर में आ गए या वो बात ना करना चाहते हों, लेकिन उनसे जब मैंने राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ। तो इस वजह से सबसे पहले तो मैं ये वज़ाहत आपको दे दूँ कि आज वो मेरे साथ क्यों मौजूद नहीं है। और दूसरी बात, बड़ी इम्पोर्टेंट जो वर्कर्स के हवाले से है, कराची के अंदर हमने देखा कि टीएलपी के जो वर्कर्स हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। पंजाब के शहरों में निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन जो हमारे एक अहम फ़ौजी अफ़सर हैं, उनकी शहादत हुई और उस शहादत के बाद टीएलपी के जो रहनुमा हैं, वो उनके घर गए और वहाँ पर उनसे इस हवाले से जो है वो ताज़ियत की गई और ये इस बात की गम्माज़ी है कि टीएलपी जो है वो पाकिस्तान की एक मुहिब वतन जमात है और पाकिस्तानी अफ़वाज जो इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ख़ास तौर पे अफ़सरान हैं, जवान हैं, उनको ख़राज अक़ीदत पेश करने भी जाती है। तो ये तमाम सिनेरियो अगर हम देखें तो इस तमाम सिनेरियो में हमें ये नज़र आता है कि अगर टीएलपी इस मुल्क के अंदर इस्लामी शायर के हवाले से अगर बात करती है तो वो इसलिए करती है क्योंकि पाकिस्तान का जो आईन है वो इस्लामी है। 1973 का जो यानी 1973 का आईन है वो इस्लामी आईन है, इसलिए टीएलपी जो है वो आईन इस्लाम और आईन के मुताबिक बात करती है। जब इस तरह के मामलात होते हैं तो किसी भी जमात के अंदर हम ये देखते हैं कि कोई भी जमात हो जो आईन की पासदारी करती हो, जो इस्लाम की पासदारी करती हो, तो उसका अगर एक मौक़िफ़ सामने आता है, तो उस मौक़िफ़ को की कदर करनी चाहिए। हमने ये देखा कि 2018 के इलेक्शन में, 2024 के इलेक्शन में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान एक बड़ी जमात बन के उभरी और तीसरे नंबर पे हमने देखा कि उन्होंने वोट हासिल किए। तो ये भी ज़रूरी है कि इस तरह की जो जमातें हैं या इस तरह के जो लोग हैं, उनकी बात को सुनना चाहिए। वो एक मैंडेट रखते हैं, अवाम के अंदर एक से है उनकी। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि इसको मद्देनज़र रखते हुए देखना चाहिए। और इसके साथ-साथ हमने देखा कि न्यू ईयर के मौके पर जो खराफ़ात हुई हैं, जिस अंदाज़ से क्या इस्लामी मुल्क में ऐसी खराफ़ात की इजाज़त है? अगर है तो या अगर नहीं है तो फिर डेफ़िनेटली आप अपने इस्लामी आईन फिर आपने क्यों रखा हुआ है? ये सवालात हैं। फिर जब मज़हबी तबका इन तमाम चीज़ों को देखता है, तो मज़हबी तबके के दिल के अंदर ये बात आती है कि हमारा मुल्क तो इस्लामी मुल्क है, हमारा आईन तो इस्लामी आईन है। फिर वो इस पर एहतजाज करते हैं, तो हुकूमत को इस एहतजाज पर गुस्सा नहीं आना चाहिए। जब आप कॉन्सर्ट करवाते हैं, जब आप मखलूत डांस की महफ़िलें करवाते हैं, तो उस वक़्त आपको ये सोचना चाहिए कि आप एक इस्लामी मुल्क और इस्लामी आईन के पासदार हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि या तो फिर आप ये कर दें कि आप डिक्लेयर कर दें कि एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन जब इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क है, वहाँ पर इस्लाम की बात करने वालों को अगर आप निशाने इबरत बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर तो मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। पाकिस्तान की 95% या 96% आबादी जो है, वो मुसलमानों की है। तो मुसलमान अपने दीन इस्लाम और शायर इस्लाम के हवाले से उसी अंदाज़ से बात करने के का हक रखते हैं कि जिस अंदाज़ से कोई भी किसी भी मज़हब को मज़हबी आज़ादी हासिल है। और इसीलिए हमने हिंदुस्तान से हम अलहदा इसीलिए हुए थे, 2 कौमी नज़रिया इसीलिए था
कि वहाँ पर हिंदू अक्सरियत थी और हिंदू अक्सरियत जो है वो मुसलमानों को उनकी जो इबादत थी उनसे रोकते थे क्योंकि अंग्रेज़ हिंदुओं के साथ मिले हुए थे। आज हम हिंदुस्तान की हालत देखें तब भी उद वहीं यही हालत है कि वहाँ शायर इस्लाम का मज़ाक उड़ाया जाता है। जो अभी जो रियासत के वज़ीर आला हैं, उन्होंने क्या किया, एक खातून मुसलमान खातून का निकाब जो है वो उन्होंने उतारा। जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो हम फिर आज अगर इस आज़ाद मुल्क में साँस ले रहे हैं तो इस वजह से ले रहे हैं कि हमने ये नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ये इस तरह की चीज़ें होंगी और फिर अगर कोई इस्लाम के हवाले से बात करता है तो अगर उसको आप निशाने इबरत बनाएँगे तो ये दुरुस्त अमल नहीं है। आपको मज़ाहिमत का सामना करना पड़ेगा और ये सोचना चाहिए हमें कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं जिस सरज़मीन के हम वासी हैं, वो सरज़मीन हासिल क्यों की गई थी? दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे हासिल की गई सरज़मीन पर जब इस्लाम का के शायर का मज़ाक उड़ाया जाएगा, तो फिर ये तो इस नाकाबिले बर्दाश्त है। और वो लोग जो मज़हबी तबका जो इस्लाम से करीब है, मेरे जैसा गुनाहगार इंसान तो छोड़े ना, मज़हबी तबका जो इस्लाम के करीब है, उनके दिल के अंदर यकीनी तौर पर उनके जज़्बात को ठेस पहुँचती है। वो इस्लाम का प्रचार करते हैं और फिर जब वो इस्लाम का प्रचार करते हैं, तो सामने ये चीज़ें आती हैं, तो उनको उनके दिल को ठेस पहुँचती है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत को जो ऐसी आवाज़ें हैं ख़ास तौर पे जो उठती हैं, उनको दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं, उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन किया जा रहा है, उस पर यकीनी तौर पे जो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी हैं या हाफ़िज़ अनस रिज़वी हैं, उन्होंने इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात और तशवीश का इज़हार किया है और जो सालिस हैं, उनको ये बताया है कि हमारे कारकुनान तो जेलों में हैं और अभी तक जो दूसरे कारकुनान हैं, उनको भी हरासा किया जा रहा है। अगर ये अमल जारी रहा, तो मुनज़्ज़म अंदाज़ से एक और जो है वो एहतजाज का ऐलान किया जाएगा और हुकूमत के लिए ये मुश्किल होगा और ये एहतजाज बड़ी खामोशी से किया जाएगा और इस अंदाज से किया जाएगा कि हुकूमत को पता भी नहीं चलेगा कि हम जो है कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ से जा रहे हैं। तो इस तरह ये बात बता दी गई है हाफ़िज़ साद रिज़वी की जानिब से कि अगर ये सिलसिला नहीं रुकता और जो अकाउंट्स मुंजमद किए गए हैं, वो गैर मुंजमद नहीं किए जाते या जो प्रॉपर्टीज़ सील की गई हैं, वो डीसील नहीं की जाती और इसके साथ-साथ जो गिरफ्तार कारकुनान और रहनुमा हैं, उनको रिहा नहीं किया जाता, तो मामलात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। मामलात बिगड़ते अगर नज़र तो आ रहे हैं मुझे भी और अगर ये मुतालबात तस्लीम नहीं होते, क्योंकि सालिस इस वक़्त इन मामलात को देख रहे हैं, अगर मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो कभी इम्कान यही है कि तहरीक लब्बैक की जानिब से मुल्क भर में एक बड़े एहतजाज की कॉल दी जा सकती है। तहरीक लब्बैक के कारकुनान को बाकायदा तौर पे तैयार रहने की हिदायत सामने आई हैं। अगर इस तरह का लाहे-अमल का ऐलान कर दिया जाता है और गिरफ्तार कारकुनान या अकाउंट्स गैर मुंजमद नहीं किए जाते या फिर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डीसील नहीं की जाती, तो फिर मामलात मज़ीद बिगड़ सकते हैं और एहतजाज की राह जो है वो यकीनी तौर पर मौजूद है और ये एहतजाज का हक भी मौजूद है। लेकिन जो स्ट्रैटेजी है वो इस दफ़ा बहुत तब्दील होगी एहतजाज की। वो ये होगा कि हुकूमत जिस तरह इससे पहले एहतजाज हुआ कि एक मार्च का ऐलान किया गया लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कारकुनान को खुफ़िया तरीके से बता दिया जाएगा कि कहाँ पहुँचना है, वो वहाँ पहुँच जाएँगे और वहीं पे इस हवाले से एहतजाज किया जाएगा। तो ये सारे ऐसी सूरत-ए-हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है। ये ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं और ये हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी का एक बड़ा डिसीजन है। यकीनी तौर पर इस पर तहरीक लब्बैक के कारकुनान जो हैं वो भी लब्बैक कहते हुए निकल पड़ते हैं। जब मुझे याद है खादिम हुसैन रिज़वी शहीद जो हैं, उन्होंने जिस अंदाज़ से अपने कारकुनान को मुनज़्ज़म किया और एक मुनज़्ज़म और ऐसा एहतजाज था कि वो पुरअमन एहतजाज था। और हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद एहतजाज में कैसे बदला जाता है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन इस हवाले से अगर देखा जाए तो सियासी और मज़हबी ख़ास तौर पे मैं मज़हबी जमातों की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि वो लोग इन चीज़ों को बड़ा मायूब समझते हैं कि आप किसी की इमलाक को नुकसान पहुँचाएँ, किसी को गज़न पहुँचाएँ या फिर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाएँ। तो इस तरह की चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। मुझे दीजिए इजाज़त, कल किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी।